गमछा और रुमाली देकर, टोपी देकर माननीय केंद्रीय मंत्री श्री रामदास अठावले को स्वागत करें। साहब अली गनवर साहब को रुमाल, चादर, टोपी देकर स्वागत करें। डॉक्टर अली गनवर साहब को एमएलसी एडवोकेट नूरैन साहब से गुजारिश है कि जनाब श्याम रजक साहब को मुस्तकीम रंगे साहब से निवेदन है कि आप असलम चौधरी निशा जी को टोपी सजा। ऐसी बहुत सारी कृतियां हैं जो गैरों को क्या करेंगे, अपने से जीना पड़ रहा है। लेकिन नूर हसन रजा साहब ठीक कहते हैं कि मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, मुझे एक अलग लाइन खींचने की जरूरत है और अलग लाइन खींच करके अपने हक अधिकार लेंगे। इनका बात को आप लोग समर्थन करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि बहुत सारे वक्ता बोलने के लिए आपके समक्ष है, उनसे भी अपनी बात सुनने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ नूर भाई के और आप लोगों की जितनी मांगे हैं, मैं सरकार को भी आग्रह करूंगा कि इनका जो आयोग की मांगे हैं और इस सत्ता में भागीदारी इनकी छूटी जा रही है वो मिले, उनका समर्थन करते हुए पुनः आप लोगों को जय हिंद करते हुए नूर हसन रजा भाई को मैं धन्यवाद देता हूँ। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज इस मेमोरियल हॉल के सभागार में तमाम समाज के इस देश की आज़ादी में जो शहीद हुए शहीद अब्दुल्ला चंदिहार साहब, जो अंग्रेजों के दांतों को खट्टे करने का काम किया, आप लीजिएगा, हम जा रहे हैं देने। भारत से बाहर कराने में एक बड़ी भूमिका अदा। इधर आ जाइए। नहीं चल जाता हमारा रिमोट तो चल रहा है। करने के लिए अन्याय के खिलाफ रहा। जिंदगी में आप मत मानो हार, जिंदगी में आप मत मानो हार, अन्याय करने वालों पर करो मार। शहीदों को आदरांजलि अर्पित कराने के लिए मैं आज बिहार में पटना में आया हूँ मुस्लिम शहीदों को आदरांजलि अर्पित कराने के लिए, और मैं जा रहा हूँ बाबा साहब के संविधान के दुश्मनों को हराने के लिए। मैं आया हूँ आप सभी लोगों को जगाने के लिए। मैं आया हूँ यहाँ आप सभी को जगाने के लिए। मैं जा रहा हूँ देश के दुश्मनों को भगाने के लिए। जो भारत देश के साथ रखते हैं सही मां, जो भारत के साथ सही रखते ईमान, वो होता है सच्चा मुसलमान। माननीय नरेंद्र मोदी जी का जरूर है आपकी तरफ ध्यान। माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय नीतीश कुमार जी का जरूर है आपकी तरफ ध्यान। इसलिए हमें बढ़ानी है बिहार की शान। तो आज यहाँ हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में अब्दुल कयूम अंसारी, शहीद अब्दुल हमीद, शहीद अब्दुल्ला बिहार और माननीय शरद यादव जो
अध्यक्ष भी रहे हैं और माननीय नीतीश कुमार जी के साथ अनेक साल तक उनके साथ रहे। माननीय शरद यादव जी के साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध थे। समाजवादी विचारधारा से उन्होंने मतलब बिहार में बहुत अच्छा काम किया था और आप लोगों को मालूम नहीं होगा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी चाहते थे। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने देश का संविधान लिखा। या हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, पारसी हो, लिंगायत हो, कोई भी धर्म का आदमी हो, सबको न्याय देने की भूमिका बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपने संविधान में दी है। इसलिए आपको डरने की कोई बात नहीं है। कुछ लोग डराने की कोशिश करते हैं। जो लोग आपको डराने की कोशिश कर रहे हैं उनको हराने का काम हमारा है। हराने की कोशिश कर यहाँ कोई बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान बदल नहीं सकते हैं। जो बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान बदलेगा उसका सत्यानाश होगा। संविधान कोई भी बदल नहीं सकते हैं। संविधान में अमेंडमेंट हो सकती है। संविधान में मतलब पार्लियामेंट को कानून बनाने का अधिकार है, नए नए कानून बन सकते हैं, लेकिन संविधान के ढांचा को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता है। और इसीलिए हम सब लोग मिलकर, बहुत सारे लोग माननीय नीतीश कुमार जी, नरेंद्र मोदी जी के साथ है। मेरी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, बाबा साहब अम्बेडकर जी की पार्टी है। बिहार में ज्यादा स्ट्रांग मेरी पार्टी नहीं, कुछ कार्यकर्ता मेरे साथ है, लेकिन बाबा साहब का सपना था कि कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर जी जो संविधान के शिल्पकार थे, जिन्होंने देश का संविधान लिखा। 26 अलीपुर रोड दिल्ली में बाबा साहब अम्बेडकर जी रात रात जागते थे। अपने शरीर की तरफ उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन देश की तरफ ध्यान दिया। संविधान ऐसा हो कि देश में 6000 से ज्यादा जातियां हैं, 8-10 धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, 18-20 भाषा के लोग यहाँ रहते हैं। उन सबको न्याय देने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर जी रात रात जागते रहे। जिस दलित समाज से बाबा साहब अम्बेडकर जी आए थे, उनको अछूत करके गांव के बाहर बिठाया था। उनको टच भी नहीं लोग करते थे, लेकिन बाबा साहब ने समानता की बात बताई। बाबा साहब ने सब समाज को एक साथ लाने की बात बताई। और जब बाबा साहब अम्बेडकर जी मुंबई से लौहगुरु क्षेत्र से 1952 के पहले चुनाव में खड़े थे, तब बाबा साहब अम्बेडकर जी को काजरोलकर नाम के कांग्रेस के आदमी ने हराया था। 1954 में बाबा साहब अम्बेडकर जी नागपुर के पास भंडारा है, वहां से महाराष्ट्र से चुनाव लड़े। वहां भी गोलकर नाम के कांग्रेस के आदमी ने बाबा साहब अम्बेडकर जी को हराया था। बाबा साहब ने विचार किया कि तब बाबा साहब अम्बेडकर जी ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन चलाते थे। असल ये इंसाफ सम्मेलन था। महापुरुषों की जयंती पर हम लोगों ने ये सम्मेलन रखा। सम्मेलन इसलिए रखे थे, इंसाफ सम्मेलन, कि हमारी 75 साल हो गए आज़ादी की, आज तक किसी ने कोई सूद नहीं ली। उसके लेकर हम लोगों ने कहा पहली बार ये समाज इस हॉल में नट, बख्तो, कमरिया, अललखोर, बंगी, भाट, बटियारा, मोची, दफाली, साईं, फकीर, ये समाज के लोग पहली बार इस हॉल में आए हैं और उनको लगा है कि हमारा भी हॉल ठंडा है और हमको भी लड़ाई लड़नी चाहिए। और इसीलिए हम लोगों ने कहा, और हमारी लड़ाई धारा 341 10 अगस्त 1950 को प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लगा, वो एक लाइन का है, शुड बी शेड्यूल कास्ट फैसिलिटी ऑफ द हिंदू रिलीजियस। ये सुविधा सिर्फ हिंदू धर्मावलंबी को मिला, 56 में सिख को मिला, 90 में बौद्धिस्ट को मिला,
वाई डू नॉट गिवन मुस्लिम कम्युनिटी, फिर मुस्लिम समाज के क्यों नहीं? तो ये एक बड़ी सवाल है। इसलिए नीतीश जी से बिहार में कहा है कि दलित मुसलमानों को शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास के लिए आयोग बनाया जाए, जिसका नाम अर्जाल आयोग है, जिन्होंने अक्टूबर को बालकृष्णन आयोग का रिपोर्ट देना है। और हम लोग उम्मीद है कि मेरे सदन में कोई बोलने वाला नहीं है, लेकिन राम मनोहर लोहिया ने कहा है कि जो बात सदन में नहीं होती है वो रोड पर, सड़क से हम लोग मनवा देंगे और सड़क पर हम लोग हैं। केंद्रीय मंत्री ने भी आश्वासन दिया है कि इंसाफ सम्मेलन है और इंसाफ होगा, क्या कुछ कहेंगे? तो उनके धन्यवाद, उन्होंने जिस बात को रखे उनके लिए शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारी बातों को उन्होंने रखा। चूँकि इस बार बिहार में जो है विधानसभा का चुनाव भी होना है, तो ऐसे में आप लोग का जो सम्मेलन हुआ, आपके पूरा समाज जो है क्या कुछ भागीदारी रहेगी विधानसभा चुनाव में आप लोग का? देखिए, समय तो है राजनीति का और हम लोग राजनीति करने के लिए आए हैं। राजनीति जब हत्या हुई है तो राजनीति हथियार से भी हम अपनी बात करेंगे, चूँकि ये है कि राजनीति में पॉलिटिकना एल्टीना खुला रहता है, हमारी बातों को एडॉप्ट किया जाता है। और हम लोग दलित मुसलमान राजनीति करने के लिए आए, कोई मंदिर का घंटा नहीं बजाने के लिए, मस्जिद का कोई दरवाज़ा नहीं। अब तो घंटा बजाने वाला, मस्जिद की इमामत करने वाला सत्ता में जा रहा है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब की ठंडी घर में जा रहा है, और हम लोग कहता मरने के बाद जन्नत मिलेगी। तो हम करें ना भैया, यही जन्नत व दिला दें। चलिए, धन्यवाद। ये है मोची समाज के, बिहार में नहीं है। 2 शब्द 2 लाइन उनसे भी, और प्रदेश में बहुत क्या कुछ कहेंगे सर? आज जिस तरह से इंसाफ सम्मेलन में सभी लोग जो है एकजुटता दिखाई है, क्या कुछ कहेंगे? जी, बिहार में एक नई शुरुआत की है। बिहार हमेशा राजनीतिक प्रयोगों का खड़ा रही है, और आज डॉक्टर नूर हुसैन आज़ाद साहब ने जिस तरह से नट, मोची, भाट, बटियारा, फकीर, मिरासी, गदेड़ी को इकट्ठा किया है, ये एक ऐलान है कि आने वाले वक्त में ये अर्जाल समाज बहुत कुछ करने के लिए तैयार है। आगे और क्या कुछ आप लोग आगे हम लोग जो भी बन सकेगा, संसद से, सड़क से लेकर संसद तक अपना काम करने की कोशिश करेंगे। हम हर मामले में सरकार से सहयोग की अपेक्षा चाहेंगे, हम सरकार को सहयोग भी देंगे, और सरकार से सहयोग चाहेंगे कि हम, जो हमारा नारा है कि भारत के लालों को न्याय दो और जालों को। अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर सरवर दुर्वेश गफ्फारी, मुस्लिम मोची समाज, उत्तर प्रदेश, बलरामपुर। चलिए। आज हम आज़ादी के बाद, आज़ादी के 76 साल से हम पीड़ित हैं। हमारा कोई पूछने हाल नहीं है। सारी राजनीतिक दलें जो हैं, सो सकाल सेकुलर पार्टियां, चाहे जिस भी प्रदेश में हैं, सिर्फ हमको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करती हैं। हम ये चाहते हैं कि जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान लिखा है, जो उसमें हमारा फंडामेंटल राइट्स है, जो हमारा मौलिक अधिकार है, उसकी प्राप्ति के लिए इस तरह के सम्मेलन, और ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लाठी डंडे और बम बारूद से अपना हक नहीं छीना जाता है। इसी जो बाबा साहब ने एक वोट की जो ताकत दिया है संविधान में, इसी एक वोट से हम अपने अधिकारों को मनवाते हैं राजनीतिक पार्टियों में। इसलिए कि सबसे पहले हमारे साथ इस देश के अंदर अगर हमारे साथ नाइंसाफ़ी किया तो वो है कांग्रेस पार्टी, जो आज़ादी के फ़ौरन बाद 10 अगस्त 1950 को हमारा फंडामेंटल राइट्स जो है मौलिक अधिकार जो था, आर्टिकल 341 पैरा 3 में दलितों को, संपूर्ण दलित। मैं पूछना चाहता हूं कि पीडीए का फुल फॉर्म क्या है? पहला दावेदार अहिर का। अभी जिस तरीके से आजम खां को उन लोगों ने दरकिनार किया, उनके मुद्दे पे कोई बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। इस तरह से वो जो अति पिछड़े हिंदू की तो बात करते हैं, लेकिन अति पिछड़ा कुरैशी है, पौरिया है, नट है, भाट है, डफाली है, गदेड़ी है, फकीर है, जोगी है, भंगी है, पूरे देश में जो ये जातियां हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर ने बिना भेदभाव का सबको आर्टिकल 337 में उन्होंने आज़ादी के बाद गोलमेज कॉन्फ्रेंस के बाद सबको उन्होंने आरक्षण का प्रावधान दिया। लेकिन जिस तरीके से हमारा ये आज़ादी के बाद ये शोषण हो रहा है, बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को जिस तरीके से लोग गला घोट रहे हैं, कुचलना चाहते हैं, हम उनसे ये सवाल करने के लिए हम समाज को इकट्ठा कर रहे हैं, और अपनी लड़ाई को मनवाने के लिए जो लोकतंत्र में तरीका है वो